दोस्तों, विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1982 को दिल्ली में हुआ था। एक सामान्य बच्चों की तरह उन्हें अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। 3 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता को खो दिया और कुछ समय बाद उनके माता ने दूसरी शादी कर लिया। उनका जीवन काफी चुनौतीपूर्ण और संघर्ष में बीता। वे अपने कई रिश्तेदारों के यहाँ बचपन गुजारे थे। उनका परिवार एक सिख फैमिली से बिलोंग करता था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। उनके दादा का नाम गुरुचरा था जो लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिसर थे और पिता का नाम कुलवंत राय बिंद्रा था। विवेक बिंद्रा अपनी प्राइमरी एजुकेशन लोकल स्कूलों में ही पूरा किया था। इनके पास पढ़ने के लिए साधन या पैसा नहीं हुआ करते थे, जिनके कारण कई स्कूलों को बदलना भी पड़ता था। अंत में सेंट जेवियर स्कूल से 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई किया, लेकिन उन्हें गणित पसंद नहीं था। उसके जगह बिजनेस के बारे में उसे पढ़ना अच्छा लगता था। 11वीं कक्षा में एक किताब यू कैन विन पढ़ा, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आगे यह डिसाइड किया कि वह बिजनेस और इंस्पिरेशन के क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने अमिटी कॉलेज से MBA किया और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में बिजनेस कॉलेज में 1 साल की MBA करना चाहा, बट वहाँ 15 लाख फीस की जरूरत थी। लेकिन इतने पैसे की कमी के कारण वह MBA नहीं कर सके, बट उसने दूसरे जगह से MBA करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी दौरान उसके मन में ब्रह्मचारी बनने का इच्छा प्रकट हुई, तो वह ब्रह्मचारी बनने के लिए वृंदावन चले गए और वहाँ उन्होंने अन्य ब्रह्मचारियों की तरह सन्यासी की तरह भिक्षा मांगना, सेवा करना, पढ़ाई करना इत्यादि का काम किया। बिंद्रा सर के अनुसार यह वक्त उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वक्त रहा, जिन्हें वह अपने जीवन का असली MBA मानते थे। वृंदावन में ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा भागवत गीता पढ़े, ढेर सारे शास्त्र पढ़े, MBA फाइनल तक वृंदावन में ही रुके रहे, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कॉलेज खत्म होने के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा की दोस्ती सन्यासी से होने लगी, जिसके कारण से वह इंटेलेक्चुअल की तरफ उनका झुकाव हुआ। जब विवेक बिंद्रा वृंदावन में रहकर सन्यासी जीवन जी रहे थे, तो उनके गुरुजी उनके अंदर छुपे हुए प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने पाया कि विवेक बिंद्रा के पास बिजनेस को लेकर जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, जो दूसरों को कन्विंस तुरंत कर लेते हैं। साथ ही साथ भागवत गीता का भी ज्ञान बहुत अच्छा है। बस यहीं से उन्होंने विवेक को सन्यासी जीवन से निकालकर मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट में उतारने का टिप्स दिया। अपने गुरु की आज्ञा को मानकर जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस फील्ड में उतरे, तो उसने बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली। आज वह मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंसी है। अपने बचपन में पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे। वह स्टेट लेवल की स्टेटिस्ट भी रहे और काफी अच्छा शानदार प्रदर्शन भी किया करते थे। ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, यहाँ वो कॉर्पोरेट के लिए काम करते थे। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। इसमें मारुति ओंजियो, गेल, वेदांता, होंडा, एनटीपीसी आदि के लिए काम किया करते थे। यूनियन और मैनेजर को आपस के झगड़े को सुलझाया, जिसके कारण विवेक बिंद्रा को काफी पहचान मिली। इसी तरह काम करते करते करीब 1500 कॉर्पोरेट के क्लाइंट हो गए। लेकिन इनके पास सवाल छोटे छोटे व्यापारियों का आ रहा था। छोटे व्यापारियों का प्रॉब्लम यह था कि वह बिग बाजार कैसे बनाए, क्योंकि छोटे व्यापारियों को कोई लोन नहीं देता था। सवाल छोटे दुकानदारों का था। राशन वाले कह रहे थे कि हम अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करें। इस तरह के सवाल को लेकर बड़ा बिजनेस कंपनी का जन्म हुआ। देश के जाने माने कंपनी मारुति ने 2012 में विवेक बिंद्रा को बेस्ट कॉर्पोरेट ईयर का अवार्ड दिया। लोगों को सक्षम बनाओ। शुरुआत हमेशा धीरे धीरे होती है। हमें लोगों को सक्षम बनाने पर काम करना चाहिए। जो सक्षम बनाता जाता है उसे आगे बढ़ाइए। खुशहाली आएगा तो फायदा सबको होगा। विवेक बिंद्रा ललन टॉप को दिए गए अपने इंटरव्यू में विस्तार से एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहे थे। वे कहते हैं कि स्कूलों कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस हमारे जीवन में कोई काम नहीं आता है। जो कॉर्पोरेट जगत को चाहिए वह कॉलेज नहीं दे पाता है। जो कॉलेज देता है वह कॉर्पोरेट जगत को चाहिए नहीं। एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाते हुए इसे बेहतरीन तरीके से डिजाइन करने की बात करते थे, ताकि इसका रिजल्ट बेहतर हो सके। विवेक बिंद्रा भारत के एक सफल बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट ट्रेनर है। यह प्रति माह 4 लाख रुपए कमाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका संपत्ति करीब 50 से 60 करोड़ रुपए की है। इनके कमाई का मुख्य स्रोत है इनके अपने कंपनी, बड़ा बिजनेस, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सोशल मीडिया तथा मोटिवेशनल स्पीच और बड़े बड़े सेमिनार। एक बार विवेक बिंद्रा सर अपने वीडियो में गुरु गोविंद सिंह और टोडरमल के बीच बातचीत को दिखा रहे थे, जिसको लेकर सिख समुदाय के लोग नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि विवेक बिंद्रा ने हमारे गुरु का अपमान किया है। हुआ यूं था कि इस चर्चा में गुरु गोविंद सिंह और राजा टोडरमल के चर्चा के एनिमेशन के द्वारा दिखाया गया था। इसमें गुरु गोविंद सिंह को एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए दिखाया, जबकि सिख धर्म के अनुसार अपने गुरु को चलते हुए नहीं दिखाया जा सकता है। जब बवाल हुआ तो बिंद्रा सर सबके सामने आकर माफी मांगी। मेरा धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं खुद ही सिख परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसके कारण यह विवाद शांत हो पाया। 2018 में विवेक सर अपने वीडियो में डॉक्टर के काम करने का मॉडल को एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को अपने स्किल को लेवल को डेवलप करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते। इस वीडियो में विवेक बिंद्रा डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर गोपाल अयप्पा स्वामी, टाटा के हॉस्पिटल पर बात किए थे, जिसके कारण देश भर के डॉक्टर नाराज हो गए थे। कुछ समय बाद इसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगा। IMA ने विवेक सर के ऊपर 50 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज करवाया था, लेकिन अदालत पहुंचते पहुंचते केस को खारिज हो गया था। उल्टे IMA को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ कोई भी केस चालू हो तो दूर की बात है, हम उनके खिलाफ तो रिपोर्ट भी जारी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।